चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में टेंसेस की। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान की बात की हमने कि भाई हिंदी में हम कैसे पहचान सकते हैं सेंटेंस को कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। उसके बाद मैंने आपको बताया था उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है, फिर हमने बात की वर्ब क्या लगती है ना। फिर हमने कुछ पॉइंट्स भी देखे थे और उसके बाद में हमने 6 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में भी लिया, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने उनको ट्रांसलेट किया फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। क्लियर है सर। अब मैं सोच रहा हूं कि इस टेंस को थोड़ा और अच्छा करने के लिए कुछ प्रैक्टिस और की जाए, है ना। मैं कुछ और सेंटेंसेस लिख रहा हूं जिनको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आइएगा हम ट्रांसलेट करते हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके सर। सबसे पहला सेंटेंस है ना, यहां आज बारिश हो रही है। मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है ना सर। कौन कौन सी? सबसे पहले आपको पता करना है टेंस। सही बात है। उस सेंटेंस के पीछे जाना है, उसकी पहचान को देखना और पता लगाना कि कौन सा टेंस है। क्लियर है ना। क्योंकि पीछे एक यूनिक पहचान रहती है, ये देखिए, है ना। ठीक है, ये किसी एक टेंस को शो करती है, तो आप टेंस का पता लगाए सबसे पहले। उसके बाद में सेंटेंस का पता लगाए और जब आपको पता पड़ जाए कि सेंटेंस कौन सा है तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिमाग में लाए। क्लियर है। इन 3 चीजों को फॉलो करते हुए आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस पड़ा है, यहां आज बारिश हो रही है, तो टेंस क्लियर है, रही है आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। तो मैंने आपको कहा है कि यहां पर 2 ही चीजें हो सकती है, या तो बताना या फिर पूछना। यहां क्या हो रहा है सर? ये तो बता रहा है, बिल्कुल सब बता रहा है ना। यहां आज बारिश हो रही है, वो बता रहा है, पूछ थोड़ी रहा है, ये तो बता रहा है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है सर। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके सर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। पॉजिटिव स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VOPT। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। ध्यान रहे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, है ना। क्यों सर? बिकॉज देयर इज नो सब्जेक्ट। कहने का मतलब हो गया कोई सब्जेक्ट नहीं साहब इस सेंटेंस में। देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है सर। सब्जेक्ट नहीं है? क्या मजाक कर रहे हो सर? आप ही ने तो कहा था कि कोई भी सेंटेंस हम प्रिपेयर नहीं कर सकते विदाउट सब्जेक्ट और विदाउट वर्ब। बिल्कुल मैंने कहा था, बिल्कुल मैंने कहा था कि बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कभी कोई सेंटेंस नहीं बनता है। बिना ऑब्जेक्ट के चल जाएगा, बिना प्लेस के चल जाएगा, बिना टाइम के चल जाएगा, नहीं होगे तो भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। तो सर आप तो कह रहे हो ना इसमें सब्जेक्ट नहीं है। नहीं है, लेकिन हम सब्जेक्ट लगाएंगे, है ना। हम यहां पर एक डमी सब्जेक्ट लगाएंगे। अक्सर देयर और इट, है ना, इनका यूज होता है डमी सब्जेक्ट्स के रूप में। हम यहां पर डमी सब्जेक्ट का यूज करेंगे इट का। किसका यूज करेंगे? इट का। ये आ गया आपका सब्जेक्ट इट। ठीक है सर, है ना। तो जब सब्जेक्ट्स नहीं होता है ना, जब सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं? डमी सब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। हमने यहां पे डमी सब्जेक्ट लगा दिया इट। ओके सर। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। इट सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ आएगा इज। अब आएगा वर्ब, है ना, क्रिया। इसमें क्रिया है बारिश होना। बारिश होने को कहते हैं रेन, RAIN। आपका टेंस क्या था? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जोड़ दो तो रेनिंग। सही बात है, इट इज रेनिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, अब वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, अब प्लेस है सर। कहां? यहां। यहां को हम क्या कहते हैं? हियर। और उसके बाद है टाइम, टुडे। क्लियर। तो कहने का मतलब हो गया, सेंटेंस हो गया हमारा इट इज रेनिंग हियर टुडे। इट इज रेनिंग हियर टुडे। यहां आज बारिश हो रही है। कहने का मतलब ये। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखते हैं। मैं तुम्हारे भाई को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। सीधी बात है ना। रहा हूं आ रहा है सर, टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सेंटेंस कैसा है? पूछ रहा है कि बता रहा है? सर ये तो बता रहा है ना। मैं तुम्हारे भाई को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। नेगेटिव है या पॉजिटिव? सर ये तो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर ये रहा सर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, VOPT। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं तुम्हारे भाई को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। सब्जेक्ट है मैं, आई। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगता है एम। बहुत बढ़िया सर, आई एम। अब आएगा वर्ब, काम, क्रिया। क्रिया है इसमें पढ़ाने का। पढ़ाने को कहते हैं टीच, लेकिन आपका टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाओ तो टीचिंग। आई एम टीचिंग। क्लियर है। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है सब। यहां ऑब्जेक्ट, है ना, थोड़ा सा मैंने टिपिकल टाइप के लिए है। मैंने कहने का मतलब ये सेंटेंस थोड़ा सा टिपिकल है सर। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक है अंग्रेजी और एक है तुम्हारा भाई। देयर इज 2 ऑब्जेक्ट्स।
है ना। मैंने आपको कहा है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट साथ में आते हैं तो उनमें एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लिविंग ऑब्जेक्ट। सही बात है, आप देख लेना, जब भी दो ऑब्जेक्ट साथ में होंगे उनमें एक होगा नॉन लिविंग और एक होगा लिविंग। जो नॉन लिविंग है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो लिविंग है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रहे, पहले आप लिविंग को लगा दो, है ना, अच्छा रहता है। पहले लिविंग को लगाओ, वर्ब के जस्ट बाद आप लिविंग ऑब्जेक्ट को लगाओ। सही बात है, जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, पहले उसकी बात कर लो। तो मैं तुम्हारे भाई को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, लिविंग कौन है, तुम्हारा भाई, तो आई एम टीचिंग योर ब्रदर। ओके, अब आ जाएगा आपका दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग है। कौन, क्या पढ़ा रहे हो, कहने का मतलब इंग्लिश। ये आपका हो गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो आई एम टीचिंग योर ब्रदर इंग्लिश। आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है। आप वर्ब के तुरंत बाद लिविंग को रखे और उसके तुरंत बाद नॉन लिविंग को रखे। यहाँ पे तुम्हारा भाई जो था वो लिविंग ऑब्जेक्ट था और इंग्लिश जो था वो था नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैंने वर्ब के तुरंत बाद पहले लिविंग ऑब्जेक्ट को रखा, बोले तो योर ब्रदर को, और उसके बाद में नॉन लिविंग बोले तो इंग्लिश को। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में भी मैंने इसी प्रकार से दो ऑब्जेक्ट्स लिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अमीर गरीबों को, है ना, अमीर गरीबों को कुछ भी दान नहीं कर रहे हैं। ओके सर, क्या कर रहा है, पूछ रहा है, बता रहा है, सर ये तो बता रहा है, बिल्कुल स्टेटमेंट है। कैसा है, सर ये तो नेगेटिव है, नॉट का यूज है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, एंड देन वी ओ पी टी। बहुत बढ़िया। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, अमीर लोग। सर लोग तो लिखा हुआ ही नहीं, अरे नहीं लिखा हुआ तो क्या हुआ, ये बात कर रहे हैं ना कि अमीर गरीबों को कुछ भी दान नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सभी अमीरों की बात कर रहे हैं, अमीर जाति की बात कर रहे हैं, आप समझेगा, हम अमीर वर्ग की बात कर रहे हैं। सही बात है, तो उसमें सारे अमीरों की बात होगी भाई साहब, सीधी बात है। तो कहने का मतलब हो गया, इस चीज को शो करने के लिए यहां पर भी देखिए इंग्लिश में भी मैं कुछ स्पेशल बता रहा हूं। अमीर के लिए आप एडजेक्टिव का यूज करें रिच, और इस रिच के पहले आप लगा दे आर्टिकल द। जब कभी भी हम एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल लगा देते हैं तो कहने का मतलब हो गया वो एडजेक्टिव, ठीक है ना, अपनी पूरी क्लास को, अपने पूरे वर्ग को शो करता है और वो प्लूरल हो जाता है। सीधी बात है, यहां पे लिखा है मैंने द रिच, है ना, तो ये जो रिच है ना, ये एक एडजेक्टिव है। सही बात है, एडजेक्टिव, रिच का मतलब होता है धनवान। क्लियर है, तो कहने का मतलब ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले मैंने द जोड़ा, आर्टिकल लगाया, मतलब अब ये पूरी क्लास को शो कर रहा है ना, अमीरों के वर्ग को शो कर रहा है। सही बात है, और पूरे वर्ग को बता रहा, मतलब ये प्लूरल नाउन हो गया। आप समझे कि नहीं समझे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, द रिच आर। अब आ जाएगा नॉट। नेक्स्ट आएगा वर्ब दान करना। तो दान को हम कहते हैं, दान करने को कहते हैं डोनेट, लेकिन आपका टेंस कहता है, देखो डोनेट, DONATE, बट मैंने आपको ING जोड़ने के लिए रूल्स बताए थे कि जब कभी भी वर्ब के पीछे ई आ जाए तो ई को हटा दे और उसके बाद में ING रखे। तो डोनेट के पीछे क्या आ रहा है, ई, तो साहब यहाँ पर आप ई को हटा दीजिए, है ना, लीजिए सर, हमने ई को हटा दिया और इसके बाद आप लगाइए ING, तो डोनेटिंग, है ना, तो द रिच आर नॉट डोनेटिंग। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट की, तो सुनना, यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स है ना, एक है गरीब और एक है कुछ भी नहीं। एक तो है गरीब और एक है कुछ भी नहीं, कि भाई अमीरों ने गरीबों को कुछ भी नहीं दिया, तो कहने का मतलब ये है ना। तो कहने का मतलब क्या, गरीब भी ऑब्जेक्ट है और कुछ भी नहीं भी क्या ऑब्जेक्ट है। तो अमीर गरीबों को कुछ भी दान नहीं कर रहे हैं, तो गरीब भी ऑब्जेक्ट है और कुछ भी नहीं भी ऑब्जेक्ट है। दोनों में जो पहले लिविंग है उसको देख लो, तो लिविंग कौन है, गरीब। तो गरीब को शो करने के लिए जिस प्रकार से हमने अमीरों को शो करने के लिए द रिच लिखा, उसी प्रकार हम गरीबों को शो करने के लिए लिखेंगे द पुअर। क्लियर है, तो द रिच आर नॉट डोनेटिंग द पुअर। अब हम बात कर देते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को हमने कह दिया एनीथिंग। सर हमने तो नथिंग सुना है, बिल्कुल सुना होगा, लेकिन ध्यान देना, जब कभी भी आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में, है ना, मतलब कहने मतलब जब भी नॉट लगा रहता है, ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट होता है उसमें आप नथिंग का यूज नहीं करेंगे। सही बात है, नथिंग की जगह एनीथिंग का यूज करते हैं, ध्यान देना। क्लियर हो गया, है ना, द रिच आर नॉट डोनेटिंग द पुअर एनीथिंग। क्लियर हो गया, द रिच आर नॉट डोनेटिंग, है ना, द पुअर एनीथिंग। तो कहने का मतलब हो गया अमीर गरीबों को कुछ भी दान नहीं कर रहे हैं, ये हो गया।
तो आप समझ गए होंगे, है ना, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है सर। तो हम बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, चौथा जो सेंटेंस है, क्या राधा संगीत सीख रही है? अब हम बात करते हैं टेंस। सर टेंस तो रही आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस, पूछ रहा है क्या बता रहा है? सर ये तो पूछ रहा है, बहुत बढ़िया पूछ रहा है, क्या राधा संगीत सीख रही है? पूछ रहा है सर। अगर वो सीख रही है तो हाँ, नहीं सीख रही है तो ना। सर ये इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसका क्वेश्चन का आंसर हाँ ना में आ रहा है, यस और नो में आ रहा है। और सर देखिए स्टार्ट भी कहां से हो रहा है? क्या से? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, सीख गया तू, बहुत बढ़िया, तूने सीख गया, तू ही है मेरा चेला, बहुत बढ़िया बेटा। अब बता स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सर स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT। शाबाश शाबाश मेरे शेर, क्या बात है, हुआ। अब ये बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है ना, इज, आर और एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगती है? इज लगती है, आर लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और कहने का मतलब हो गया एम लगता है। ओके सर, क्लियर है। यहां पर हमारा सब्जेक्ट है राधा। राधा इज अ सिंगुलर नाउन, सीधी बात है। तो राधा के साथ क्या लगेगा? इज। राधा एक लड़की है, सिंगुलर है, इज। अब आ जाएगा राधा, इज राधा। नेक्स्ट अब आ जाएगा वर्ब, सीखना। सीखने को कहते हैं लर्न, LEARN। आपका टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, लर्निंग, ING जोड़ दो। तो इज राधा लर्निंग। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या सीख रही है साहब? संगीत। तो संगीत को हम क्या कहते हैं? म्यूजिक। तो इज राधा लर्निंग म्यूजिक। क्लियर है सर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या प्रियांश चाय नहीं बना रहा है ना? सेंटेंस क्या है? क्या प्रियांश चाय नहीं बना रहा है? ओके सर। सर ये टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है बेटा। कैसे पता पड़ा? सर इसके पीछे रहा है आ रहा, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अच्छा अब बता सेंटेंस कैसा है? सर ये सेंटेंस पूछ रहा है ना? बिल्कुल साहब, ये पूछ रहा है, इंटरोगेटिव है। लेकिन ये इंटरोगेटिव कौन सा है? विद हेल्पिंग वर्ब और विद WH वर्ड। सर ये विद हेल्पिंग वर्ब है, कैसे पता पड़ा? सर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? और हाँ ना में भी आंसर आ रहा है ना? अगर प्रियांश चाय बना रहा है तो हाँ, नहीं बना रहा तो ना। क्लियर है? तो हाँ ना में भी आंसर आ रहा है, और स्टार्टिंग में क्या बैठा है? मतलब इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उसमें नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? सर स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड देन VOPT। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है? प्रियांश, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देंगे? इज। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट प्रियांश, ठीक है? तो प्रियांश, ओके सर, है ना, इज प्रियांश नॉट। अब आ जाएगा वर्ब। वर्ब कौन है साहब? बनाना। बनाने को हम क्या कहते हैं? मेक, MAKE। बट मैंने आपको कहा है कि अगर वर्ब के पीछे ई आता है तो ई को हटा दे, समझे कि नहीं समझे? ई को हटा दे और उसके बाद में क्या जोड़े? ING। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब हो गया मेक के पीछे भी ई आ रहा है, आप ई को हटा दीजिए भाई साहब। बहुत बढ़िया सर, हटा दिया। और अब आप क्या लगाइए? ING, मेकिंग। क्लियर है? तो इज प्रियांश नॉट मेकिंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट, क्या नहीं बना रहा? टी। ओके, तो कहने का मतलब हो गया इज प्रियांश नॉट मेकिंग टी। क्या प्रियांश चाय नहीं बना रहा है? क्लियर सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटेंस 6 की। ओके सर। हमारा जो छठा सवाल है, या छठा जो स्टेटमेंट, सॉरी छठा जो सेंटेंस है ना, वाक्य जो है, उसको देखते हैं। कुछ विद्यार्थी यहाँ क्यों बैठे हैं? सही बात है ना? फिर से सर बैठे हैं, रहा है, रही है, नहीं आया। मैंने कहा था पिछले वाले वीडियो में, खड़ा होना, बैठना, सोना। सही बात है ना? हो सकता है कि इनके पीछे रहा है, रही है, नहीं आया। हम ऐसा थोड़ी कहेंगे हैं कि भाई बैठ रहा है, अरे बैठ रहा है, अरे बैठ रहा है, बैठ रहा है, मैं बैठ रहा हूं, ऐसे थोड़ी कहेंगे। या कोई बैठा हुआ तो कहेगा मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं खड़ा हो, ऐसे नहीं कहेगा सब। मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, मैं सोया हुआ हूं। सही बात है? तो कहने का मतलब हो गया इनके पीछे जरूरी नहीं है कि रहा है, रही है ना? ऐसा ध्यान रखना। तो कुछ विद्यार्थी यहाँ क्यों बैठे हैं, है ना? कुल मिलाकर यहाँ कुछ विद्यार्थी अभी बैठे हैं, उनका बैठे रहने का काम चल रहा है, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने उनको देखा, समझ लीजिए आई एम प्रिंसिपल, है ना? मान लीजिए मैं प्रिंसिपल हूं। चलिए ठीक है ना भाई, सीधी बात है, बड़ी बड़ी पोस्ट किसे प्यारी नहीं लगती है ना? ऐसा ही है। मान लीजिए, फिर भी मान लेते हैं, लगता तो नहीं हूं लेकिन फिर भी मान लीजिए मैं प्रिंसिपल, ठीक है, मैं प्रिंसिपल हूं। लेकिन जहां पर बच्चों को नहीं बैठना चाहिए तो वहां पर बैठे हुए, है ना? और हमने बच्चों को पहले ही मना कर दिया था कि यहाँ पे नहीं बैठना, लेकिन यहाँ पर बैठे थे।
मैंने फटाक से स्टाफ को बुलाया और मैंने कहा कि कुछ विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या काम है उनको, यहाँ पे क्यों बैठे हैं, जबकि मना कर रखा है यहाँ नहीं बैठना, क्यों बैठे वो यहाँ पे। तो कहने का मतलब हो गया अभी विद्यार्थी यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, उनका यहाँ पर बैठे रहने का काम क्यों चल रहा है। समझे कि नहीं समझे, मैं पूछ रहा हूं। सही बात है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तब बच्चे वहां पर क्यों बैठे हुए हैं, उनका बैठे रहने का काम क्यों चल रहा है ना। कंटिन्यू कहने का मतलब तो कंटिन्यूस है, रहा है रही है नहीं आया, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस है ना, चलेगा। कुछ विद्यार्थी यहाँ क्यों बैठे हैं, बात अभी की हो रही, सीधी बात है। कुछ विद्यार्थी यहाँ क्यों बैठे हैं, तो टेंस तो है साहब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, पूछ रहा है सर, ये इंटरोगेटिव है ना, बता नहीं रहा, ये इंटरोगेटिव है, पूछ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरी बात है। कुछ विद्यार्थी यहाँ क्यों बैठे भाई, क्या बात है, उनको क्या काम है, क्यों बैठे, जबकि मैंने मना कहा था यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, क्यों बैठे वो, ऐसा कहने का मतलब। तो कुल मिलाकर हो गया कुछ विद्यार्थी यहाँ पे क्यों बैठे वो पूछ रहा है, इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव भी कैसा है, WH है साहब, बहुत बढ़िया, WH है, पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर हो जाएगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT। सबसे पहले WH कौन है सर, क्यों। सही बात है, मुझे इसी से तो पता पड़ा, इसी शब्द से तो पता पड़ा कि ये इंटरोगेटिव विद WH वर्ड है ना। इसका आंसर हाँ ना में नहीं आ रहा है, ये क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सही बात है, क्यों बैठे हुए, कारण पूछ रहा है, आंसर कारण बताएगा साहब। ओके सर, तो WH में आ जाएगा आपका क्यों, वाई है ना, वाई। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, पर पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। कुछ विद्यार्थी बोले तो मोर देन वन, सीधी सी बात है। कुछ भाई अगर एक विद्यार्थी होता तो क्या कहता कि एक विद्यार्थी यहाँ बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, तो वो एक विद्यार्थी की बात करते हैं। उससे कहा कि कुछ विद्यार्थी है ना, मतलब मोर देन 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है, बट मोर देन 1। क्लियर है, तो प्लूरल है। ओके सर, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा, वाई आर। अब आ जाएगा सब्जेक्ट कुछ विद्यार्थी, सम स्टूडेंट्स। क्लियर है ना, वाई आर सम स्टूडेंट्स। अब आ जाएगा वर्ब, बैठने को कहते हैं सिट। ओहो क्या बात है, क्या मस्त वर्ब मिली मुझे, सिट, SIT। मैंने आपको कहा था है ना कि भाई जब कभी भी आप वर्ब के पीछे जोड़ते हो, सीधी बात है, यहाँ पे हम वर्ब के पीछे क्या जोड़ेंगे, ING। क्लियर है, लेकिन मैंने आपको रूल बताया है कि अगर वर्ब के पीछे सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट आ जाए, आई यहाँ पे सिंगल वॉवेल है, टी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो हमने रूल देखा है कि अगर वर्ब के पीछे सिंगल वॉवेल और कॉन्सोनेंट आता है तो कॉन्सोनेंट को डबल करके ING लगाना है। सीधी बात है ना। तो साहब मेरा पीछे क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, भाई साहब इसको डबल करो एंड देन क्या करो, ING, सिटिंग। तो कहने का मतलब हो जाएगा SITTING। तो व्हाई आर सम स्टूडेंट्स सिटिंग, है ना, यहां ऑब्जेक्ट तो यहां पे नहीं है, प्लेस यहां पर है, तो आ जाएगा यहां। तो व्हाई आर सम स्टूडेंट्स सिटिंग हियर, व्हाई आर सम स्टूडेंट्स सिटिंग हियर, कुछ बच्चे यहां क्यों बैठे हैं पूछ रहे सब। ओके, नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं, है ना, तुम यह क्यों नहीं कर रही हो। बहुत बढ़िया, तुम यह कोई काम है ना, ठीक है ना, तो उसे सीधा सा बताया है ना, प्रोनाउन का यूज किया कि तुम यह क्यों नहीं कर रही हो, तुम ये काम क्यों नहीं कर रही हो, कहने का मतलब हो गया कुल मिला के। ठीक है सर, तो पूछ रहा है, सीधी सी बात है, पहली बात तो है रहा है रही है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और अब बात करते हैं सेंटेंस की, तो ये तो पूछ रहा है सर, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड। सर ये तो WH वर्ड है, क्यों भाई, क्योंकि क्यों से क्वेश्चन किया गया, और क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाई, और व्हाई जो है वो WH वर्ड है। क्लियर है, इसका क्वेश्चन का आंसर हाँ ना में भी नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या भी नहीं बैठा है, तो ये इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये इंटरोगेटिव विद WH वर्ड है। क्यों, क्योंकि ये है ना क्यों से पूछा गया प्रश्न है। बहुत बढ़िया सर, इंटरोगेटिव WH वर्ड है, लेकिन उसमें कैसा है, नेगेटिव, है ना। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VOPT। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है ना, क्या बात, दे घुमा और लात, क्या बात। मिथुन चक्रवर्ती, आपको पता हो तो। सही बात है, डांस इंडिया डांस में आता था, तब वो ऐसे ही जब कोई बहुत बढ़िया डांस करता था तो कहता था क्या बात। सही बात है, मैंने उसमें पीछे जोड़ दिया क्या बात, दे घुमा और लात, क्या बात। चलिएगा कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, ऐसा ही है ना, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। सही बात है ना, थोड़ा हंसते रहो, थोड़ा हंसाते रहो। सही है, मैं अगर मुंह सूजा के पढ़ाता रहूंगा तो कहने का मतलब
शायद फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, तो थोड़ा बीच बीच में है ना, मुझे जो कुछ भी याद आएगा मैं थोड़ी सी मजाक करते रहूंगा, ठीक है, आइएगा, कोई बात नहीं। तुम यह क्यों नहीं कर रही हो साहब, मैंने पूछ लिया, इंटरोगेटिव WH वर्ड है, ओके। उसका स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट, VOPT। अब हम बात करते हैं WH वाई। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, है ना, बट पहले सब्जेक्ट को देखो, हेल्पिंग वर्ब को लगाना है लेकिन पहले सब्जेक्ट को देखो, तुम, यू, और मैंने आपको कहा है यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, सही बात है। भले ही आपने यू को सिंगुलर के लिए यूज किया है, भले ही आपने यू का मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए लिया है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू भले एक व्यक्ति के लिए हो, यू भले बहुत सारे व्यक्तियों के लिए हो, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आएगा आर, क्योंकि यू है हमारा सब्जेक्ट, तो आर। Why are you? अब आ जाएगा नॉट, why are you not? ओके। अब आएगा वर्ब, है ना, करना, करने को कहते हैं सर डू, क्या कहते हैं? डू। लेकिन हमारा टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो डूइंग, ओके, है ना। तो why are you not doing, है ना। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यह, ये, और इसके लिए हम लगाते हैं इट। क्लियर है? पीछे आ गया आपका क्वेश्चन मार्क, why are you not doing it? Why are you not doing it? बात समझे कि समझे? तो कहने का मतलब क्या, तुम ये क्यों नहीं कर रही हो, क्या बात है ना, ऐसे वो पूछ रहे सब। तो ये कुछ प्रैक्टिस थी, है ना, ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनको मैंने समझा कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है ना, ट्रांसलेट करना बताया जाए। तो हमने देखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रिंट करके, है ना, रखे हुए हैं। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो भी मैंने मेहनत की है इसको हम मिटा देते हैं, और जो प्रिंट है ना, उनको हम बड़े फॉन्ट, लार्ज फॉन्ट में चेंज कर देते हैं। ओके सर, पहले हम बड़ा इरेजर लेते हैं, बड़े वाला इरेजर लेते हैं सब, है ना, मिटा देते हैं। वाह क्या बात है, हाथ घुमाओ सब साफ, क्या बात है, हाथ घुमाओ सब साफ। काश कपड़े भी ऐसे साफ हो जाते हैं, खाली हाथ घुमाते और मैल गायब, क्या बात है ना। एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच वैनिश, टिंग टोंग, सही बात है। ओके ओके ओके, ये तो वैनिश से भी खतरनाक है सर, महंगा होगा सर, होगा सब महंगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, कुल मिलाकर हमारे सब कुछ साफ हो गया सर। अब हम बड़े फॉन्ट में चेंज कर देते हैं, जो मैंने प्रिंट कर रखे हैं इंग्लिश में सेंटेंसेस। आइएगा देखिए, ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। ओहो, ये आ गया आपका पहला सेंटेंस, सही बात है। यहां आज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हियर टुडे, क्लियर। दूसरा, मैं तुम्हारे भाई को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग योर ब्रदर इंग्लिश, ओके। आगे वाला, अमीर गरीबों को कुछ भी दान नहीं कर रहे हैं, है ना। The rich are not donating, है ना, the poor anything. The rich are not donating the poor anything. क्लियर हो गया? ओके सर, नेक्स्ट बात करते हैं। अगले वाला सेंटेंस जो था उसमें था, क्या राधा संगीत सीख रही है? Is राधा लर्निंग म्यूजिक? Is राधा लर्निंग म्यूजिक? कहने का मतलब हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, इसको भी बड़े फॉन्ट में चेंज कर देते हैं। ओके, क्लियर है सर। क्या प्रियांश चाय नहीं बना रहा है? इज प्रियांश नॉट मेकिंग टी? इज प्रियांश नॉट मेकिंग टी? पूछ रहा है सब। ओके, नेक्स्ट है, कुछ विद्यार्थी यहां क्यों बैठे हैं, है ना, कुछ विद्यार्थी यहां क्यों बैठे हैं? तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, व्हाई आर सम स्टूडेंट्स सिटिंग हियर? Why are some students sitting here? है ना, पूछ रहे कुछ बच्चे यहाँ पे क्यों बैठे हैं भाई, क्या बात है ना, ऐसा। नेक्स्ट है, तुम यह क्यों नहीं कर रहे हो? तुम यह क्यों नहीं कर रहे हो? तो why are you not doing it? Why are you not doing it? क्लियर। तो कहने का मतलब हो गया साहब, ये थी हमारे सामने कुछ प्रैक्टिस, है ना, ये थे हमारे सामने कुछ सेंटेंस, इनको हमने ट्रांसलेट किया है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। चलिएगा, अब बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगा हो, अगर आपको बातें, है ना, समझ में आई हो, कुछ आपके दिमाग में घुसा हो, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक करें,
सही बात है। अगर आपको लगता है कि किसी और की, है ना, किसी और पर भी कृपा बरसा सकता है, तो आप उन्हें मेरे इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को, है ना, रेकमेंड करें। सही बात है ना। और उसके बाद में आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कहे कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।